गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम संवाद लेखन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिसको आप अंग्रेजी में डायलॉग राइटिंग कहते हैं ना, उसे ही हिंदी में संवाद लेखन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप अपने घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और बाज़ार जाकर किसी दुकानदार के साथ जो भी बातचीत करते हैं, जब हम उसे लिख देते हैं ना, उसे ही संवाद लेखन कहा जाता है। आइए पहले हम लर्निंग आउटकम्स जान लें कि वीडियो देखने के बाद आप अंत में क्या कर पाएंगे। आप अंत में दिए गए विषय पर नियमों को ध्यान में रखते हुए संवाद लिख सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में संवाद लेखन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें, इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए जा रहे हैं। आप जब उन्हें देख लेंगे, आप जब उन रूल्स को जान लेंगे, तो आप प्रश्न पत्र में संवाद लेखन के लिए जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप उस विषय पर संवाद लिख सकेंगे। स्टूडेंट्स, संवाद लेखन के समय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, आइए पहले उनकी जानकारी प्राप्त कर लें। स्टूडेंट्स, आप जब भी संवाद लेखन का प्रश्न करें, आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी प्रश्न आपको दिया गया है, उसके विषय के अनुरूप आपने संवाद लिखना है। आपका संवाद छोटा, स्वाभाविक व रोचक होना चाहिए। संवाद में भाषा पात्रों के अनुसार अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स होनी चाहिए, अर्थात प्रश्न में जिन पात्रों के बीच में संवाद लिखने के लिए कहा गया है, आपके प्रश्न का उत्तर लिखते हुए, संवाद लिखते हुए आपकी भाषा उसी अनुरूप होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संवाद लिखते समय आपने उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। प्रश्न पूछते समय प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करेंगे। जहां आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, पूर्ण विराम लगाया जाएगा। इन सब बातों को आपने ध्यान में रखते हुए संवाद लिखना है। स्टूडेंट्स, अब संवाद लेखन के प्रश्न के मूल्यांकन के आधार बिंदु जान लेते हैं। विषय वस्तु 3 अंक की है, संवादों की क्रमबद्धता 1 अंक की है और भाषाई शुद्धता 1 अंक की है। जब आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और संवाद करेंगे, तो आप इस संवाद लेखन के प्रश्न को ध्यान से कर सकेंगे और अपने पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब संवाद लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। संवाद लेखन का उदाहरण लिखेंगे, जिसका शीर्षक है 2 सहेलियों के बीच संवाद। तो आओ लिखें। नेहा, जल्द ही वार्षिक परीक्षा आने वाली है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बबीता, डर क्यों? नेहा, मेरी हिंदी की तैयारी नहीं हो पा रही है। बबीता, तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है क्या? मेरी तो सभी विषय की तैयारी लगभग पूरी ही होने वाली है। नेहा, नहीं, ऐसा नहीं है। बबीता, तो फिर क्या बात है? नेहा, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इन सब की तैयारी में ही सारा समय निकल जाता है। हिंदी के लिए समय ही नहीं बचता। बबीता, लेकिन अब तो तुम्हारी इन विषय की तैयारी पूरी ही हो गई होगी ना? नेहा, हाँ, लगभग पूरी ही हो गई है। बबीता, अब तो वार्षिक परीक्षा में 20 ही दिन शेष हैं। अब तुम हिंदी को भी कम से कम 2 घंटे का समय तो दो। नेहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज से मैं ऐसा ही करूंगी। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद अब मुझे उम्मीद है कि आप लर्निंग आउटकम्स जो शुरू में मैंने आपसे शेयर किए थे, उसे अचीव कर लेंगे। आप प्रश्न पत्र में जो भी आपको प्रश्न संवाद लेखन के लिए दिया जाएगा,
आप उसे लिख सकेंगे। धन्यवाद।